हेलो भाई, हमारा ये फोर्थ डे है इस सीरीज का। और अभी 10:01 हो चुका है। मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड ही 0.19% ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ से। जो मेरा व्यू है, तो मेरा व्यू अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट में सच में कोई एनालिसिस करने लायक अभी मार्केट है नहीं। ऊपर रेजिस्टेंस काफी ऊपर है। एनालिसिस करके कोई ट्रेड करता तो मेरा कोई भी ट्रेड यहाँ से बनता नहीं है सच कुछ भी। ये एक दिक्कत लग रही है, क्योंकि 500 से 250 आ गया है। यहाँ कहीं मार्केट जा सकता है। अब इस तरीके के मार्केट जा सकता है, फिर दोबारा नीचे आ सकता है। ये तरीके का प्रोजेक्शन मार्केट क्रिएट कर सकता है। मतलब पॉसिबिलिटीज आर देयर कि मार्केट इस तरीके का पैटर्न क्रिएट कर दे। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो ये है कि मार्केट यहाँ तक पहुंच जाए। मतलब यहाँ से 50,350 के आसपास मार्केट चला जाए और फिर वहां से नीचे आना स्टार्ट कर दे। तो हम जो ट्राई करेंगे वो एंट्री की ट्राई करेंगे 50,300 पे। बहुत अच्छी एंट्री बन जाएगी। ओके, 100 पॉइंट्स का ट्रेड है। मैं एक सेकंड लगा भी देता हूँ ट्रेड मार्केट में। इस चार्ट पे लगाने के बाद में चलिए 200 पॉइंट का मेरा टारगेट है। ये अच्छी बात है कि हमारा टारगेट कल की क्लोजिंग का ही, परसों की क्लोजिंग का ही है। 50,310 पे चल रहा है और ऐसे आने के चांसेस इसमें कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कहीं रेजिस्टेंस ले सकता है। चलिए गाइस, 50,300 के आसपास एंट्री बनी है। और जिस पॉइंट से मैं कह रहा था कि एंट्री यहाँ से बनेगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, उस पॉइंट पे मार्केट अभी विद इन अ मिनट ही पहुंच भी चुका है। तो अभी तो हम वेट ही कर सकते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि हम एसएल का ही वेट कर रहे हैं इस ट्रेड के अंदर। जिस तरीके की चीजें मुझे दिख रही हैं, जिस तरीके की कैंडल आई है, लेट्स सी क्या होता है। रेजिस्टेंस लेना चाहिए यहाँ से, और मतलब ले भी लिया है, विक आ चुकी है। वही चीजें यहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए और फिर एक फॉल कर देना चाहिए मार्केट को। इस तरीके का पैटर्न क्रिएट कर देना चाहिए। और ये जब ब्रेकआउट होगा तो फिर यहाँ तक के टारगेट हमारे आ सकते हैं। एसएल और टारगेट को हम लगा चुके हैं। देखते हैं इसके अंदर एसएल आता है या टारगेट आते हैं। वेट फॉर अ वाइल। तो भाई अभी हमारी जो एंट्री, गाइज हमारी जो एंट्री बनी थी ट्रेड में, वो बनी थी 10 बजे करीब। और अभी मार्केट में क्या ही टाइम हो रखा है, 2 बजने आ चुका है। मैं अभी देख रहा हूँ। मैं एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं बाहर चला गया था, मतलब मेरे को काम थे, और मैंने लिटरली यहाँ पर कहीं देखा था। मैंने कहा चलो ठीक है, टारगेट आ रहे हैं। मैंने सिर्फ बाहर से ही देखा, तो मुझे अंदर की चीजें नहीं पता कि क्या चल रहा है। बट अभी मैं आके देख रहा हूँ चार्ट्स को, क्या खिचड़ी पक रखी है। लेकिन एक चीज है, देखो मैं एनालिसिस अगर करूँ गाइज, तो मैं एग्जिट करना पसंद करूंगा इस टाइम पर। कंटिन्यू मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है नीचे, और वो यहाँ से मैं क्या ही बोला जाए, मतलब यहाँ से अगर मैं एनालिसिस करूंगा और मैं कुछ कहूंगा, तो मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये कहूंगा कि मैं यहाँ से एग्जिट का प्लान बना लूंगा। मुझे जो 70-80 पॉइंट मिल रहे हैं, मैं उसे लेकर निकलना पसंद ज्यादा करूंगा रादर देन इस ट्रेड में रुकने की। मैंने आपसे क्या बोला था कि आज मेरे से अगर पूछोगे तो मैं तो गाइज आज के दिन पर कोई भी ट्रेड, मतलब बैंक निफ्टी इस पॉइंट पे है कि अभी ना कॉल बन रहा ना पुट बन रहा। और वही रिजल्ट आप देख सकते हो कि मार्केट कितना वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, वॉलेटाइल रहा है, एक रेंज में रहा है। मार्केट ने कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं दिया है। और यही रीजन था मेरा ये कहने का कि गाइस मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ना ही अभी कॉल लेना है और ना ही अभी पुट लेना है। बाकी मुझे लेनी है, ये चीज मजबूरी है मेरी, तो बात अलग है। लेकिन अगर मैं देखूं तो मुझे इनमें से कोई भी चीज लेनी नहीं है। चलिए गाइस, वही चीज है, जो सपोर्ट है वो बन चुका है गाइस। मुझे ऐसा लगता है मैं इसमें एक चीज को चेंज करना चाहूंगा। मैं इसमें एसएल गाइस छोटा करूंगा। मैं एसएल छोटा कर रहा हूं। मैंने एएसएल 80 पॉइंट्स का कर दिया है। और इतनी समझदारी होनी चाहिए यार, 2 बज चुका है। नॉर्मली क्या रहता है, मैं 2-2:30 बजे के बाद में ट्रेड नहीं करता हूँ, सिर्फ इसीलिए मैं इस ट्रेड में से निकलना चाह रहा हूँ। अब देखिए मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा। मेरा पहला टारगेट अगर ये होगा, पहली बात तो अगर ये टारगेट आ गया तो होपफुली यहाँ तक भी मार्केट आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम से क्या करूँ, आज तो मैंने सिर्फ एसएल छोटा करा है, टारगेट में यहीं तक है। अगर 3 बजे तक, देखो 3 बजे तक वेट करूंगा। 3 बजे तक अगर कुछ नहीं होता है अगले 1 घंटे में, तो जहां होगा मार्केट, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी मार्केट होगा, मैं निकल जाऊं। तो अभी के लिए मैं वेट कर लेता हूँ। लेकिन मैंने अपना एसएल शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 80 पॉइंट्स एसएल आ गया तो 100 भी आ जाएगा। तो इसमें 80 पॉइंट्स ही ठीक है। इवन मैं तो 50 पॉइंट्स के लिए चाह रहा था, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी 80 पॉइंट्स का ही रख रहा हूँ। अगर मार्केट दोबारा से नीचे जाता है तो फिर मैं देखूंगा। लेकिन अभी के लिए 80 पॉइंट्स ही हम लूज करेंगे आज के दिन पे मार्केट के अंदर, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है बहुत स्पीड से। सो फाइनली यहाँ पर जो एसएल है 70 पॉइंट्स का, वो हिट हो चुका है हमारा। और जैसा कि मैंने बोला था कि अगर यहाँ से 70 पॉइंट्स का एसएल हिट कर गया, मैं तो 50 चाह रहा था, तो वो 100 का भी हिट करेगा। और मार्केट ने यहाँ पर 100 का भी हिट कर दिया, और फिर मार्केट वहीं पर ही भी है। और दूसरी चीज मैंने आपसे ये भी बोली थी कि ये एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, मुझे यहीं पर एग्जिट कर लेना चाहिए। उसका रीजन है कि मुझे 100 पॉइंट्स करीब मिल रहे हैं। मैं ट्रेड में से टारगेट लेके निकल सकता हूँ 100 पॉइंट्स के, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ ही मुझे
दिख रहा है। अब ये सारी एनालिसिस पर मैं डिपेंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर, कि भाई एग्जिट करेंगे तो अभी उतने पे, टारगेट करेंगे तो अभी उतने पे, हर चीज को सेम रखेंगे। इतना कस्टमाइजेशन, इतना दिमाग हम उसके अंदर लगाएंगे नहीं। फिर भी मैंने 70 पॉइंट्स का एसएल ले लिया यहाँ पर। तो 70 पॉइंट्स ओवरऑल हम लोग माइनस में चले गए हैं अभी, कि कल के दिन पर, अभी कल का एक और दिन बचा हुआ है, तो 1 वीक निकल जाएगा कल के बाद से। अगर कल हमारा 200 पॉइंट का प्रॉफिट मार्केट के अंदर आ जाता है तो फिर हम 130 पॉइंट के प्रॉफिट में हो जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी हम 70 पॉइंट्स की लॉस में हैं। मंथ एंड पे देखिए एक और चीज में इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि आज चौथा दिन कंप्लीट हो चुका है और मार्केट के अंदर लॉसेस भी आए हैं, प्रॉफिट सिर्फ 4 में से 1 दिन आया है, बाकी 3 दिन हमने लॉस किया है। फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट्स के ही लॉस में हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने इसमें बैक टेस्ट करा है, मैं इसे फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ। बैक टेस्टिंग में मैंने 4 मंथ का डेटा बैक टेस्ट किया था, जिसमें से 1 मंथ ऐसा था जिसमें मात्र मैं 200 पॉइंट्स ही कमा पाया था। अदरवाइज एवरेज मैंने 1200 से 1500 पॉइंट्स इसमें वाले स्ट्रेटजी में मैंने 1200 से 1500 पॉइंट पिछले 4 महीने से लगातार कमाए थे। सिर्फ 1 महीना ऐसा था जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट्स ही कमाए थे। 3 महीने बाद मैं कुछ कह पाऊंगा कि यार इसके टारगेट्स आते हैं, 1000, 1200, 1500 पॉइंट्स निकाल सकते हो। 1000, 1200, 1500 पॉइंट्स का मतलब क्या है कि हमने मोटा मोटा बीच में अगर 1200 पॉइंट्स भी निकाल दिए तो भी आपका पकड़ के चलिए 36-37 हजार रुपए का टारगेट आपने समझो मंथ का कमा लिया। 30 से 35 हजार रुपए कमा लिए, जो कि आपके ट्रेडेड कैपिटल का हो जाता है करीब नहीं तो 17% के अराउंड, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 17-18% अगर आप निकाल पाते हो मंथ के एंड में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 70 पॉइंट्स ओवरऑल माइनस में, लेट्स सी कि कल के दिन पर अभी क्या होता है।